मेरा अगला सवाल मगन भाई से यही है कि जैसा उन्होंने बताया कि 6.5-7% फैट देसी गौ माता के दूध में है। और ये मैंने आज तक अभी किसी गौशाला में ना तो सुना है ना देखा है। और ये बहुत मुझे हैरान करने देने वाली बात इन्होंने कही है। इसके पीछे मैंने खोज करना शुरू किया कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, मतलब जो ये 6.5-7% फैट आ रहा है। तो मगन भाई ने मुझे बताया है कि यहाँ पे जैविक चारा, हरा चारा, सूखा चारा, नेपियर ग्रास और झिंझवा घास और ये जो एक और भी चीज आपने कुछ बताई है, जिंजवा है, गन्ना है। गन्ना है, गन्ना भी खिलाते हैं ये। तो ये सब आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे सारा ये जैविक चारा ही खिलाया जाता है, जो कि आप पीछे कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? ये अपना जब से गौशाला शुरू हुए थे पहले से, उसके पहले हमने सारा लगा दिया था। सन 2016 से ये गौशाला स्थापित हुई है, तो तभी से ये जैविक चारा खिलाया जा रहा है। चाहे गौ माता दूध दे या चाहे ना दे, सबको एक बराबर मात्रा समान के हिसाब से ही वो चारा खिलाया जा रहा है। बड़े अच्छे से सेवा हो रही है। और मगन भाई एक मेरा सवाल और भी है। जैसा कि यहाँ पे मुझे पता लगा है कुछ सब्जियां भी उगाई जा रही हैं, वो भी जैविक तरीके से। हाँ, जैविक। तो वो बेचने के लिए नहीं, खुद के लिए। ये गौशाला में जितने कर्मचारी भाई माताएं बहनें हैं उन सब के लिए है हाँ, ये। उसके लिए। अब उसका थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे दिखा देते हैं वो क्या क्या है। जैसे कि अभी मेरे सामने एक ये प्लेट रखा हुआ है और इसमें पपीता रखा है। ये जैविक पपीता है, ऑर्गेनिक पपीता। देसी गाय के गोबर से की जाती है कोई भी खेती बाड़ी, तो उसको जैविक ही बोला जाता है। तो ये पपीता आप देख सकते हैं। ये दो नींबू अब जैसे मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये जैविक नींबू है, ठीक है। तो इस तरह से ये नींबू आप देख सकते हैं। दिखा दीजिए वीडियो में अच्छे से। और ये जो मिर्च है यहाँ पे इस तरह से उगाया गया है। मिर्च का जो है वो इस तरह से देखने में आ रहा है। तो काफी अच्छा काम हो रहा है और ऐसे लोगों से ही जुड़ के आपको अच्छे उत्पाद पे आना ही होगा। जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा होगा। जैसा कि आपने ये देखा है कि इस गौमा यहाँ पे कृष्णा गिर गौ माता के मेरे सामने ये जो है, मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। जो लोग शहर में रह रहे हैं और गाय के प्रति उनका प्रेम है, भाव है और गौ माता के साथ रहना चाहते हैं, तो किसानों के पास और गांव में गाय पल सकती है। लेकिन शहर में हमारे जैसे लोगों के पास तो गाय कैसे पलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक जिग्नेश भाई हैं हमारे, उन्होंने ये काम पूरे इकलौते भारत में एक वही हैं जो देसी गौ माता का वो मूर्ति बनाते हैं। और ऐसी मूर्ति उन्होंने बनाई है कि पूरे भारत में ऐसी मूर्ति और आज तक किसी ने ना बनाया है ना बना पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने ऐसी मूर्ति बनाई है कि ऐसा लगता है जैसे सामने उन्होंने गाय ही हमारे सामने खड़ी है और जान डाल दी है इस मूर्ति में। और जब ये मुझे पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस गौशाला में। जो लोग भी इस गौशाला में आएंगे उनको इस तरह की मूर्ति बड़े अच्छे से बनी हुई मिल जाएगी, प्रतिमा। चाहे वो गिर गौ माता की हो, साहिवाल हो, राठी हो, या आप कोई भी किसी भी आप जैसी भी तरह की मूर्ति, घोड़े का, मतलब हाथी का, कैसे भी हो, फोटो आपको व्हाट्सएप पे जिग्नेश भाई को भेजना पड़ेगा और बिल्कुल वैसे ही फोटो को देख के वो इस तरह से वो मूर्ति में तब्दील कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पिछले जन्म में जिग्नेश भाई ने कुछ अच्छा काम किया होगा, जो उनके हाथों से ये इतनी अच्छी मूर्ति बन रही है। और मैं तो यहाँ आया हूँ तो एक नंदी और दूसरा गौ माता का मूर्ति जरूर लेके जाऊंगा। और नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर पे इस तरह की मूर्ति बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाली है। और जिग्नेश भाई से जितना जल्दी आप लोग संपर्क करेंगे ये मूर्ति आपके घर में होगी। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है या XYZ कुछ भी है, वो बड़ी आसानी से इस तरह से अच्छी सी पैकिंग करते हैं कि मूर्ति को कहीं खरोच नहीं होता, टूटने का डर नहीं होता। पूरी अच्छे से डिलीवरी आपके घर के एड्रेस पे हो जाएगा। तो इस तरह की मूर्ति इकलौते जिग्नेश भाई जी हैं सूरत में, वही बना रहे हैं और कोई दूसरा है नहीं। कृष्णा गिर गौशाला में आज मेरा आगमन हुआ है, जो सूरत रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और जैसा कि मगन भाई से अभी काफी देर से मेरी बात हो रही थी गौशाला के बारे में, तो आज हम आपको इस गौशाला में गिर गौ माता के दर्शन कराएंगे। तो इनकी गौ माता की उम्र कितनी है, इनका नाम क्या है? इसका नाम गौरी है। गौरी। हाँ, उसका समझो कि 6 बेहतर जन गई, यानी कि 6 बच्चा हमको दे दिया उसने। 6 बच्चा दे दिया है। ये कितने साल में दिया है? ये साल में समझो कि 9 साल हो गया उसको। अच्छे 8 साल हो गया। मेरा एक इसमें बीच में ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपके यहाँ पे ऐसी कौन सी गौ माता है जो सबसे ज्यादा अभी तक बच्चा दे चुकी है अपने जीवन काल में?
कितने बच्चे दे पाई हैं? अभी तो समझिए कि हमारे यहाँ 5 साल हुआ है, 5वां साल चल रहा है हमको गौशाला शुरू किए हुए। हम्म। तो सभी गायों ने तो ऐसा तब से लाए तब से कृष्ण ने 5 बच्चा हमको दे दिया। आगे कहीं जहाँ थी वहां भी दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ 9 वेतर तक की गाय हमारे यहाँ है। यहाँ मतलब हमको 5 बच्चा दिया, आगे उसको जहाँ थी वहां उसको 4 बच्चा दिया। इस ऐसी भी हमारे वहाँ गाय अभी है। अच्छा अच्छा। फिर ये दूसरा, ये अभी आपने इधर मुझे थोड़ा सा और आइए और वीडियो में गौमाता को दिखाइए। ये गौमाता का नाम क्या है? ये भी गिर है गौमाता, इनके बारे में कुछ बताइए। ये अपना यानी कि देसी गाय कहा जाता है। पूरी तरह से गिर नहीं है? हाँ, पूरी तरह से गिर नहीं है, देसी गाय है। अच्छा, और ये भी गिर है या क्या हाँ, है? ये 40% गिर है। 40% गिर है। उसका नाम वसंता है, इसका रंबा है। अच्छा ओके। आगे बढ़ते हैं मगन भाई, और भी दिखाते हैं गौशाला में। जैसा कि मगन भाई के यहाँ पे अभी दूध दोहन का काम शुरुआत हो गई है। सुबह 4:30 बजे से दूध दोहन का काम शुरू होता है और 6 साढ़े 6 बजे तक चलता है। शाम को ये क्या समय है आपका दूध दोहन का? शाम का हमारा 4 बजे से शुरू हो जाता है। 4 बजे? 4 बजे शुरू हो जाता है और शाम को भी 4 बजे। तो 6 साढ़े 6 बजे तक चलता है? हाँ, 6:30 बजे सुबह शाम का? हाँ, हाँ, सुबह शाम का। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा मेरे वीडियो में कृष्णा गिर गौमाता का हमने मूर्ति दिखाई थी, जो जिग्नेश भाई जी ने बहुत अच्छे ढंग से उस प्रतिमा को, मूर्ति को बनाया है। आज उस साक्षात उस गिर गौमाता का, कृष्णा गिर गौमाता का दर्शन आपको करवाते हैं। एक तो ये जो आपके पास ये जो गौमाता है, ये लीलड़ी गाय है? लीलड़ी? हाँ, लीलड़ी गाय। लीलड़ी गाय की पहचान क्या है वो थोड़ा बताइए। उसका लीलड़ी गाय जो है, रानी 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 नाम रखा आपने? उसका नाम रानी है। अच्छा। ये लीलड़ी गाय इसको बोला जाता है कि उसको सारे पैर जो है वो काले होते हैं। काले होते हैं? हाँ, उसका पूंछ ही समझो उसका पैर तक काला होता है। उसके जो आंचल स्तन यानी के वो भी काला होता है। उसके कान वो भी काले हैं। पास से दिखा दीजिए गौ माता को। यानी कि व्हाइट और काला रंग ये सब मिलकर उसको लीलड़ी कहा जाता है। लीलड़ी। इस गाय की और गायों से कुछ अलग पहचान होती है, या दूध में वृद्धि, ऐसा कुछ कुछ अलग सा कुछ है क्या? अलग सा तो उसकी ये गिर गाय में क्वालिटी अच्छी होती है। ये जो लीलड़ी होती है उसको ऐसे कृष्ण कपिला भी बोला जाता है। कृष्ण कपिला? कृष्ण कपिला भी बोला जाता है। यानी कि अपना सब ऐसे तो गिर गाय है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है दूध की, कृष्ण कपिला और सुवर्ण कपिला, अपने पास सुवर्ण कपिला भी है। स्वर्ण कपिला, ठीक है। उसकी जो गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी होती है। ओके। तो आपने इनका नाम रानी रखा है? रानी रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और आप जो कृष्णा गिर गौ माता की बात कर रहे थे वो यही है? ये यही है, उसके बगल में ही, रानी के बगल में। रानी के बगल में। आइए थोड़ा वीडियो में पास से दिखाइए कृष्णा गौ माता को। कृष्णा, ये अपनी जो कृष्णा गिर गौशाला जिसका नाम है, ये अपना ये गाय के ऊपर के नाम है। यहाँ पे सबसे पुरानी जो गिर गौ माता है, जो सबसे पहले इस गौशाला में आई थी, उनका नाम क्या है? उसका नाम, इसकी माँ का नाम हिरण है। हिरण? हिरण। वो अभी हैं जिंदा? है। चलिए उनका भी दर्शन करते हैं। तो कृष्णा गिर गौ माता का आपने दर्शन किया, इन्हीं के नाम पे ये गौशाला है। ये अपने कृष्ण की बछड़ी है। बछड़ी? हाँ, कृष्ण गाय की बछड़ी है। अच्छा, ये ठीक है। कृष्णा गिर गौ माता की ये बछड़ी है। अभी उन्हें कृष्णा गिर गौ माता ने कितने बच्चे दे दिए इस गौशाला में? ये अभी ये दूसरी बच्ची दी है, पहले बछड़ा था और ये दूसरी बछड़ी है। अभी 2 बेहतरी हुई है। इसका नाम कौशल्या है। कौशल्या? कौशल्या। और ये भी बछड़ी है, ये दूसरी अपनी जान की है, उसकी बछड़ी है। तो आप देखिए, कौशल्या जो कृष्णा गिर गौ माता ने इतना अच्छा बच्ची को जन्म दिया है, और ऐसे बच्चों को तो आप जितना प्यार दिखाएंगे उतना आपका बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। इधर जो है, ये जो सींग जिस तरह से है, ये गिर गौ माता की पहचान है या ये प्योर है, क्या है, कुछ बता सकते हैं? वो प्योर देसी गाय बोला जाता है उसको, अपना देसी गाय है। अपना ये गिर गाय है। ये गिर गाय है। तो इसमें इतनी सारी जैसे गौ माता है आपके यहाँ पे, अब जैसे मैंने सुना है कि थनैला नाम की बीमारी गिर गौ माता में थोड़ा ज्यादा होता है, ये बात सच है या झूठ है? हाँ, वो तो सच है, लेकिन हमारे भी यहाँ होते हैं ऐसा
लेकिन हम उसको समय से उसका इलाज हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है जो अगर इस तरह की हमें बातें या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि ये थनैला नाम की जो बीमारी है वो क्या मतलब किस कारण की वजह से होता है इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं क्या? इसका समझो एक ये जो बीमारी है स्तन की, वो स्तन की बीमारी उस वजह से आती है कि समझो कि उसका गिर गाय का स्तन एकदम यानी कि मक्खन जैसा पोचा होता है। उसको धोने के बाद उसका जो छिद्र यानी कि मुख होता है वो खुले रह जाते हैं। तब वो जब इस समय में बैठ जाते हैं कि धोने के बाद, तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको जो बीमारी लगाने वाले, वो बैक्टीरिया अंदर हो जाते हैं, इसीलिए उसका स्तन का बीमारी ये हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे दूध दोहने का काम शुरू हो गया है, गौ माता के थन से दूध निकाल लिया है, तो जो उसका मुंह खुला हुआ है उसको तुरंत ना बैठने दिया जाए। आधे 1 घंटे पौने घंटे के बाद बिठाया जाए गौ माता को और थन को अच्छे से धोने के बाद धोया जाए, तो हम इस बीमारी से बच सकते आप हैं। बच सकते हैं। अच्छा। यानी कि उसको उसके सामने खाना हो, यानी कि सारा डाला होता है, तो खाने के हिसाब से वो नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसका मन खाने में चला जाता है। समझो धो लिया तो वो खाने में उसका मन चला तो जाता गौ है। माता का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, खाना उनके चारा ये सब रख सकते हैं सामने, हाँ, तो वो तुरंत दूध देने के बाद बैठेंगे नहीं। बैठेंगी। तो इस तरह से अगर जो इस वीडियो को देख रहे हो थनैला नाम की बीमारी है, तो जैसे मगन भाई ने बताया कि जब दूध दोहते हैं तो उसका थन का जो मुख है वो खुला रहता है और उसी बीच में गौ माता अगर बैठ गई जमीन पे तो फिर वो बैक्टीरिया वो सारे उस मुख से अंदर घुस जाते हैं और थनैला नाम की बीमारी हो जाती है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि पहले थन को अच्छी तरह से धोने के बाद धो लें और फिर उसके बाद उनके सामने चारा रखें जिससे वो जल्दी से बैठे ना। आधे पौने घंटे के बाद अगर वो बैठती हैं, साफ सुथरी जगह पे बैठती हैं, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्या ये आपके पास इसका इलाज भी है कि अगर थनैला नाम की बीमारी हो जाए तो उसका उपचार आप लोग के पास कोई यहाँ पे डॉक्टर हैं या आप लोग ही खुद ये इलाज कर लेते हैं? कोई भी अगर छोटी मोटी बीमारी है या थनैला नाम की बीमारी है ऐसा? समझो कि ऐसे तो हम अपना खुद इलाज कर लेते हैं। ऐसा बहुत ही कोई ज्यादा हो जाता है तो हमको डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है। लेकिन ऐसे तो हम अपने हाथों से ही कर लेते हैं। तो उसका एक डोज आता है। जब थनैले की बीमारी हो जाती है तो उसको तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए कि उसको ये बीमारी लग गई, यानी कि उसके स्तन में इतना पत्थर जैसा हो जाता है। तब आपको पता चले कि ऐसा हो गया है। तब उसका जो डोज आता है, 3 इंजेक्शन आता है। 3 इंजेक्शन? हाँ, 3 डोज। उसको तुरंत ये लग जाना चाहिए। ये लगेगा, बाद में उसको उसका मालिश करने के लिए भी इलाज होता है, ट्यूब आते हैं। ट्यूब आता हाँ, है, तेल आता है? तेल आता है। वो ट्यूब और तेल उसको मालिश करने के समय समझो कि 15 दिन या महीना तक भी ऐसा करना पड़ता है किसी किसी गाय को भी। लेकिन उससे ही आंचल उसका बच सकता है। बच सकता है। तो ये क्या सारी जो गौ माता हैं हमारे भारत देश में कोई भी नस्लें हों, ये सभी में बीमारी होती है या गिर में ही ज्यादा ये बीमारी थनैला वाली देखने को मिलती है? ये गिर में थोड़ा ज्यादा दिखती है। ऐसा ऐसे क्यों? तो सब में होती है, लेकिन गिर में थोड़ा ज्यादा होती इसके पीछे कारण क्या है? है। उसके स्तन ज्यादा थोड़ा बड़े होते हैं। गिर के स्तन बड़े होते हैं, इसीलिए उसके जो आंचल है एकदम मक्खन की तरह एकदम मुलायम होते हैं। इसीलिए उसको ये बीमारी ऐसी लगती है। लेकिन उसकी काळजी रखी जाए तो उसका भी इलाज हो सकता है। जैसा कि मैंने देखा कि आपका इधर जो है ब्लॉक्स हैं, मतलब ये थोड़ा सा हार्ड फ्लोर है, सख्त फ्लोर है आपका गौ माता का रखने का, छोटे बड़े देसी गौवंश के। लेकिन जो आपने इधर का जो ये बनाया है एरिया, ये पूरा मिट्टी से बना है, गोबर से बना है। तो ये जो एरिया है बेसिकली आप ये बता सकते हैं कि ये किस लिए है? ये कहाँ पे काम आता है गौ माता के लिए? ये वाला एरिया आप किस लिए रखा है कि जैसे बाड़े में सफाई करनी है तो सारी गौ माता को आप इधर करते हैं, फिर धोने के बाद फिर से उधर ऐसा करते हैं या धूप सेकने के लिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस एरिया के बारे में क्या इसका ये जो इस्तेमाल एरिया होता है? है उसको हम वाड़ा बोलते हैं। वाड़ा? ये जो हमारा सुबह का काम खत्म हो जाता है, धोने का, उसको दान देने का, कितने बजे खत्म हो जाता है? 8:30 बजे के 7:30 से 8 बजे तक उसको बाहर निकालने का समय हो जाता है। अच्छा, तब ठीक है। उसको सभी गायों को हम ये वाड़े में छोड़ देते हैं खुला। हम्म। तब अपने जो पानी भी उधर रखा हुआ है, जिसको पानी पीना है वो पानी पी लेगी, जिसको कूदना है, जिसको मस्ती करनी है वो मस्ती भी कर लेगी। इसीलिए वो धूप में जिसको बैठना है वो धूप में बैठेगी, जिसको छाव में बैठना है वो छाव में बैठेगी, जिसको जिसको जहाँ अच्छा लगेगा जैसा कि वो हमारे वहां बैठेगा। पीछे जानकी गौ माता, गिर गौ माता है, उनका दूध दोहन का काम शुरू हो गया है और ये जादव भाई साहब हैं जो
काफी ज्यादा समय नहीं हुआ है गौशाला में, लेकिन इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सालों से अच्छा काम इस गिर गौशाला में कर रहे हैं। और उनकी जो ये छोटी बछड़ी है, शायद आपने बताया मगर भाई, क्या नाम रखा आपने उसका उनका? जेवंता भाई। जेवंता। जेवंता भाई। तो ये जो गौ माता है जानकी, जो कि पहली अभी ब्यात हुई है हाँ, इनकी, पहले। तो अभी कितना दूध दे रही है सुबह शाम का मिला के? अभी समझो कि बछड़ी को पिलाकर 4.5 लीटर अभी दे रही है। अभी उसको वह जनी हुई है, उसको 17-18 दिन ही हुआ है। नहीं, 4.5 जो लीटर वो आपने एक टाइम का बताया, 2 टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम का, इसका मतलब 4.5 9 लीटर दूध दे रही हैं। बच्चे को पिला के ने के बाद भी वो 9 लीटर दूध आपके हमारे पास में वो कैन में आ जाता है। अब जैसा कि अब गौ माता के लिए जो बाड़ा रखा हुआ है मगन भाई ने, ये पूरा खुले में उसको घूमने के लिए, क्योंकि आकाश, हरियाली, पेड़ पौधे, ये सब में जितना हम लोग रहते हैं हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो गौ माता को भी चाहिए, सेंसिटिव होती है हमारी तरह। तो आइए देखिए, यहाँ पे पानी का भी बहुत अच्छे से यहाँ पे रखा गया है। पानी का ये जो हौद है बोलते हैं इसको। अच्छा, बहुत जगह मैंने देखा है मगर भाई क्या करते हैं, पानी का जो ये रखाव है इसमें अंदर से बाहर से चूने की लिपाई कर देते हैं। तो जब गौ माता वो पानी को पीती है तो उसके शरीर में पानी के माध्यम से कैल्शियम जाता है। क्या होता है? तो क्या आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं या अभी नॉर्मल आपने रखा हुआ इसको? नहीं, हम भी करते हैं। नहीं, ये हम धूप के समय में, जब धूप आएगी ने, तब हम उसको पूरा खाली करके हर 15 दिन ये चूना लगा देते हैं। हर 15 दिनों पे ये हाँ। हौद में चूना लगा देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और गौ माता उस पानी को पीती हैं। मैंने आपका इधर ये सारा देखा है और देख भी रहा हूँ, बहुत सारा आपने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाया हुआ है। और जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था, नींबू, पपीता, मिर्च, हरी मिर्च, इस तरह से बहुत सारा वहाँ पीछे मैंने देखा था। उसमें ब्रह्मी है, तुलसी के पौधे हैं। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे खेती बाड़ी की जा रही है। हरी घास, हरा घास, नेपियर घास, जिंजवा घास, बुलेट ग्रास, इस तरह से खेती बाड़ी जब जैविक हो रहा है और गौ माता को खिलाया जा रहा है, तो आप समझिए कि दूध घी में कितनी गुणवत्ता आ सकती है। इस वीडियो को अभी यहीं विराम देते हैं।